बोली बहना गलत ना सोचियो, पीले पीतंबर वाले कन्हैया थे और नीले पीतंबर वाले दाऊ भैया थे। ननद बोली ये भाभी सही सही बताया था ना, शाम को भैया आए ना इतनी पिटवाए हैं कि महीना 6 महीना खटिया पे तो उठना है। भाभी सोच लगी जाको मतलब जो है कि सीधी उंगलियन से घी निकलेगा ना। भाभी कहने लगी ओ ननद रानी सोच समझ के बोलियो, तुम्हारे बुलाने वाले आए हैं ना, हम उनसे ऐसी ऐसी कहें, ऐसी ऐसी कहें, ऐसी ऐसी कहें, महीना 6 महीना की कहा चली पूरी जिंदगी तुम यहीं डरी रहो। ननद बोली भाभी ना मैं कहूँ तेई और ना तू कहे। और मैया एक बात बताऊं, ननद भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है नंद, एक होती है ननद। एक होती है नंद और एक होती है ननद। नंद और ननद में फर्क क्या है? न यानी जहाँ नहीं हो दैया रे रे, वहाँ कराए देवे दैया रे रे, वह ननद। भाभी ने गुस्सा में कुछ कह दी, ननद ने सुन ली, मम्मी से पोई दी, थरिया के ऊपर बिलिया बजन लगी, महाभारत शुरू है घर में। जय ननद। और भाभी ने गुस्सा में कुछ कह दी, वो बात माँ तक सभ्य नंद माँ तक बात नहीं पहुंचाएगी, सोचेगी फालतू में काहे को कहूँ मैया तो झगड़ा होएगा घर में फालतू में। यह सभ्य नंद। तो तुम सब पई पई भाभी ने की को ननद ननद फिर भाभी ना आज ना कल ले तो अब का बन के रहोगी तुम ननद। अच्छा नंद। प्रशांत भाई बहन करी मेरी भाई भाभी ना है, अब जल्दी जल्दी भाभी लेके आओ, काहे को परेशान कर रहे हैं प्यारे। एक बात और याद रखना, ये हो गई नंद और ननद की पहचान। ऐसे ही बेटी की भी पहचान होती है, एक सभ्य बेटी होती है। देखिए अगर आपकी माँ में और आपकी चाची में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी माँ में आपकी ताई में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी माँ में आपकी दादी में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी माँ में आपकी भाभी में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सेदार हैं, वो लड़ेंगे भी, एक भी होंगे। हम किसी के बुरे क्यों बने? क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे किसी और का घर बसाना है। ऐसी जो सभ्य बेटियां होती है ना, कभी किसी को मुंह खोलकर जवाब नहीं देती हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती हैं। ऐसी जो सभ्य बेटियां होती हैं ना, और जब उनकी शादी होती है ना, और शादी में जब विदाई होती है ना, और विदाई होते समय प्यारे परिवार ही नहीं सुन करके गांव के लोग भी आंखों में आंसू भर लेते हैं। भाई बड़ी सभ्य बेटी थी, कभी किसी को मुंह खोलकर जवाब नहीं दिया, कभी किसी से भला बुरा नहीं बोली। ये होती है सभ्य बेटी। और बिटरिया होए ऐसी कैसी, मम्मी में और पड़ोसने में ने खटपट है गई तो बिटरिया बांध मुड़ा सोले लठिया आएगी, आ जा और ऐसी बिटिया की जब शादी होवे ना, और मैया और शादी में जब विदाई होवे ना, तो रोवन से वो आंसू नहीं निकले, मुंह में ते जय निकलो बलो भयो डर गई नाते, बलो भयो डर गई नाते। हर समय थरिया के ऊपर बिलिया बजवाती थी, हर समय महाभारत कराती रहती थी। तो मेरी बहनाओं, हमें और आपको अपने परिवार की सभ्य बेटी बन करके जीना है, अपनी भाभी की सभ्य नंद बन करके जीना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा है, कंस का धोबी चला रहा है। भगवान ने उससे कपड़े मांगे हैं तो धोबी उल्टा सीधा बोलने लगा है, नशे में चूर था। भगवान ने उसे 2 उंगलियों का तमाचा मारा, उसका प्राणांत किया। ये धोबी कौन था? ये त्रेता वाला धोबी था जिसने